यूपी के गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ जिले में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज स्कूल किए गए बंद। 24 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर आज हरिद्वार से कांवड़ ला रहे कांवड़ियों का किया जाएगा स्वागत। स्वामी यशवीर जी महाराज पुष्प वर्षा करके करेंगे स्वागत। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए मेरठ में कड़े इंतजाम। एटीएस और पुलिस की टीम ड्रोन से कर रही कांवड़ रूट की निगरानी। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर मोदीपुरम में बनाया गया कंट्रोल रूम। सीसीटीवी के जरिए कांवड़ रूट की मॉनिटरिंग जारी। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत साधुओं का वेश बनाकर ठगी करने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों पर कड़ा एक्शन। अब तक करीब 100 पाखंडियों को पकड़ा गया। हल्द्वानी में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस की स्पेशल टीम एक्टिव हुई। आम नागरिकों से पाखंडी बाबाओं को जानकारी देने की अपील। सोशल मीडिया पर सक्रिय कथित गुरुओं पर भी रखी जा रही नजर। जबरन धर्मांतरण के आरोपी छांगूर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है। एटीएस दोनों को कोर्ट में करेगी पेश। कस्टडी बढ़ाने की कर सकती है डिमांड। बिहार में महज 21 दिन में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन का 86.32% का काम पूरा किया। 6,81,67,000 वोटर्स ने फॉर्म जमा किए। बिहार के जहानाबाद के जाफरागंज में मतदाता सूची संशोधन में परेशानी हो रही है। कागजात की जांच करने में पेश आई चुनौतियां। जनता की भारी प्रतिक्रिया का करना पड़ा सामना। वोटर लिस्ट रिवीजन से नाखुश टीडीपी चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। कहा, बड़े चुनाव में 6 महीने पहले हो जाना चाहिए वेरिफिकेशन। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी सरकार। जेडीयू ने सरकार के 1 करोड़ रोजगार देने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, ऐसे फैसले सिर्फ नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन में लगे बीएलओ को नीतीश सरकार की सौगात। 6,000 रुपए अतिरिक्त मानदेय पर मुहर लगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार का विकास एनडीए सरकार का संकल्प। आज विकास के पथ पर बिहार। सरकार के 1 करोड़ रोजगार के ऐलान पर तेजस्वी यादव का तंज। नीतीश सरकार को बताया नकलची। कहा, जो घोषणाएं हमने की उसी को कॉपी कर लिया। राहुल गांधी की बिहार कांग्रेस नेताओं को सलाह, वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर अलर्ट रहें। घुसपैठियों की वजह से असली मतदाता छूट न जाए। राहुल गांधी ने जताई आशंका। कहा, वोटर लिस्ट में रिवीजन का काम बंगाल, असम समेत अन्य राज्यों में भी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन में पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। हमें उम्मीद है अच्छे परिणाम आएंगे। बिहार के किशनगंज में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर निशाना साधा। कहा, कॉलेजों और कई लोगों की जमीनों पर किया गया कब्जा। बीजेपी इस मामले पर नहीं दे रही है जवाब। चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी की सौगात। 18 जुलाई को अमृत भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मानसून सत्र में 7 से 8 नए बिल ला सकती है सरकार। इनकम टैक्स के अलावा स्पोर्ट्स बिल भी कर सकती है पेश। यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों के लिए 18 जुलाई से शुरू होगी परिसीमन की प्रक्रिया। 10 अगस्त तक जारी की जाएगी फाइनल लिस्ट। कोलकाता में आज केंद्र सरकार के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के उत्पीड़न के खिलाफ दोपहर 2 बजे कॉलेज स्क्वायर से डोरीना क्रॉसिंग तक मार्च निकाला जाएगा। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बंगाली हिंदुओं को तबाह करने का आरोप लगाया। कहा, ममता बनर्जी रोहिंग्याओं के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, आतंकवाद पर एससीओ को अपनाना होगा कड़ा रुख। इसे जड़ से खत्म करना जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पहलगाम हमला धार्मिक भेदभाव फैलाने के लिए हुआ। आतंकवाद तो हमारे ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की फटकार के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने शांति का राग अलापा। कहा, विवादों मतभेदों का समाधान बातचीत और कूटनीति में छिपा है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति की जानकारी लें। भारतीय अधिकारियों के परामर्शों का पालन करें। यमन में भारतीय नर्स निमिशा प्रिया की फांसी की सजा टली। बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के आरोप में आज दी जाने वाली थी मौत की सजा। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। मौसम विभाग में आज से 18 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट किया गया जारी।